दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छाया में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ में शामिल हुए थे, जिसके कारण उनमें अभी तक वह समझ विकसित नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मी का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों ओर धूप ही धूप थी, लेकिन उस पेड़ की वजह से बुद्ध और उनके सभी भिक्षु छाया में आराम से बैठे रहे। उसी समय गौतम बुद्ध का एक भिक्षु उस पेड़ के पास से गुजर रहा था और उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। साधु अचानक बूढ़े व्यक्ति पर हंसने लगा, लेकिन उस पेड़ की वजह से बुद्ध और उनके सभी भिक्षु छाया में आराम से बैठे रहे। उसी समय गौतम बुद्ध का एक भिक्षु उस पेड़ के पास से गुजर रहा था और उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। साधु अचानक बूढ़े व्यक्ति पर हंसने लगा। बूढ़ा बहुत बूढ़ा था, जिससे उसकी कमर मुड़ गई थी। बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी, जिसके सहारे बुजुर्ग अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े का शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षुओं को हंसते हुए देखकर बुद्ध उनसे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया मत हंसो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें अभी हंसते हुए देखता है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण आपका जीवन बदल देता है। जो बूढ़ा तुम्हें आज तक नहीं सिखा सका वह तुम्हें पढ़ा रहा है, उसकी शिक्षा को व्यर्थ मत करो। यह सुनकर भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मुझे खेद है बुद्ध, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शरीर और बीमारी से लाचार एक बूढ़ा आदमी मुझे क्या सिखा सकता है। तब बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी पर आप अभी हंसते हैं, वही बुढ़ापा और लाचारी आपकी जिंदगी में भी आने वाली है। बूढ़ा आदमी आपसे कहता है कि इस स्वस्थ शरीर का सदुपयोग करने का समय आ गया है। यदि आपका यह स्वस्थ शरीर आपके हाथ से चला गया तो यह कभी वापस नहीं आएगा, और अब आपका यह शरीर ठीक से काम कर रहा है, जैसे आपके हाथ, पैर, आंखें, कान ठीक से काम कर रहे हैं। कितनी छोटी सी बात है, और क्या आपको लगता है कि यह कोई मामूली बात है? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अब आपके साथ घटी है, और यह घटना आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। बस ऐसी ही एक घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी, और इसी घटना की वजह से मैं आज बुद्ध हूं। तब भिक्षु ने बुद्ध से कहा, क्षमा करें बुद्ध, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूं। मैं बस उस पर हंस दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से यह महसूस होता है कि आप कभी भी इस स्थिति में नहीं आएंगे कि वह आज एक बूढ़ा आदमी है। आज वह बूढ़ा व्यक्ति जिस बुढ़ापे और दुर्बलता का सामना कर रहा है, आपको लगता है कि आपको कभी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप उस बूढ़े व्यक्ति पर हंस सकते हैं। तुमने सच को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम्हें सच दिख जाए तो तुम चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, परंतु तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया है और तुमने एक महान अवसर गंवा दिया है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षु ने बुद्ध से माफी मांगी और निर्णय लिया कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को प्राप्त करने के लिए करेगा। जो भी दोस्त यह कहानी सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हों, या हो सकता है कि आप मुसीबत में हों, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप किसी भी बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि हमारा स्वास्थ्य इस ब्रह्मांड से मिला सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए इसका सही उपयोग करें। दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग गौतम बुद्ध की उपदेशात्मक कहानी सुन सकें।